हमारे हृदय में जो सुख की चाह, शांति की चाह और सबसे बड़े बनने की चाह है, ये चाह इशारा करती है कि हमारी मांग केवल भगवत प्राप्ति से ही पूर्ण होगी। प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होते हुए संसार के समस्त भोग पदार्थ हमें परम सुखी नहीं कर सकते। प्रतिपद जहां असत्य का नाटक हो रहा है, वहां हमें अशांति के सिवा कुछ हाथ नहीं लग सकता। देख लो सब, अशांतस्य कुतः सुखम, जब चित्त ही अशांत है तो सुख कैसा। तो जो शांति है वो प्रभु के चरणारविंद के आश्रय से है। जब हम भगवान का आश्रय स्वीकार करके उनका चिंतन करते हैं तो हमारा हृदय शांत हो जाता है और सबसे बड़े बन जाएं। ये जो अहम की प्रेरणा होती है, तो सबसे बड़े प्रभु हैं। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारा चिंतन करते करते देह भाव नष्ट हो जाता है और हम भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप रहेंगे, ऐसा जहां अनुभव हुआ तो भगवान और भगवान का भक्त अभेद हो जाता है। जहां अभेद हुआ तो बन गया सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़े प्रभु हैं। तो हमारी जितनी मांगे हैं वो केवल प्रभु से ही पूर्ण होंगी। अनन्य चिंतन होता है भगवत शरणागति से। जब हम सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से ये निश्चय कर लेते हैं कि हमारे जीवन का परम फल है भगवत साक्षात्कार, भगवान के तत्व का बोध हो जाना, तब व्याकुलता पैदा होती है। कोई हमें मार्ग दिखाने वाला मिले तो खोज होती है मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु की। तो भगवान ही कृपा करके सद्गुरु के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। अब गुरु वाणी का, सद्गुरु के वचन का जिसने आश्रय ले लिया, अब उसकी शरणागति प्रारंभ होती है। जन्म जन्मांतर से दुर्वासना में फंसा हुआ मन कभी भगवत चिंतन में आपका सहयोग नहीं देगा। जबरदस्ती हमको पुरुषार्थ करके, प्रयास करके इसको भजन में लगाना होगा। अपने प्रभु का भजन पहले हम जिह्वा से प्रारंभ करें। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ना कि मन से। मन तो जिनका हृदय पवित्र हो गया है, लक्ष्य दृढ़ हो गया है, भोगों में अरुचि हो गई है, उनका मन निरंतर प्रभु के चरणारविंद की तरफ बहने लगता है। कैसे भी मन लगे न लगे, भाव बने ना बने, आनंद आवे ना आवे, लाभ मिले ना मिले, आपको जैसे डॉक्टर दवा देता है, आप विश्वास करके बिना स्वाद के उसको खा लेते हैं। कड़वी है तो जैसी भी है, क्योंकि हमें रोग नष्ट करना है। तो भव रोग से, महान दुख से, अशांति से, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए पहला लक्षण है, मन लगे ना लगे, हमें अपनी जिह्वा से नाम जप करना है, अपने प्रभु का नाम निरंतर जप करना। जब हम अपने प्रभु का नाम जप करते हैं तो हमारी भावना शुद्ध होने लगती है। राग द्वेष रहित भावना को शुद्ध भावना कहते हैं। तो हमें सब में अपने प्रीतम का भाव लगने लगता है। सारा जगत ये जो उत्तम अधम आचरण करते हुए कहीं शास्त्र सम्मानित आचरण है तो कहीं शास्त्र विरोधी आचरण है, पर इन आचरणों को वो तमोगुण रजोगुण आदि से प्रेरित होकर कर रहा है, पर इन सब का कारण, सबका परम कारण एकमात्र प्रभु ही है। इसलिए वो भाव से सब में भगवत भाव करता है। चाहे क्रूर हो, पापी हो, नीच हो, दुष्ट हो या महात्मा हो, वो सब में अपने एक प्रभु को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी च सुपाके च
पंडिता समदर्शिनः, वो सब में अपने प्रभु के दर्शन की भावना करता है। जितने भी कार्य हमारे शरीर से हो रहे हैं, भागवतिक या व्यवहारिक, वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए, वो गुरुवाणी के अनुसार होना चाहिए। जो गुरुदेव ने उपदेश किया है वो शास्त्र का सार है, उसके अनुसार हमारे आचरण होने चाहिए। और उन आचरणों में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर पाते तो पहले कर लेते ना, नहीं कर पाए ना, तो अब ये गुरु कृपा से हो रहा है, हरि कृपा से हो रहा है, ऐसा स्वीकार करे तो उसे अहंकार नहीं आएगा, कर्तृत्वाभिमान जागृत नहीं होगा। कर्तृत्वाभिमान नष्ट होना ही साधना का फल है। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है, उतना ही उसका उच्च स्तर साधना का प्रकाशित हुआ है। देहाभिमान ही अज्ञान है और देहाभिमान रहित हो जाना ही शुद्ध ज्ञान है। उपासना में चलने वाले उपासक को सेवापराध और उपसेवापराध 32 ये 64, इन पर सावधान रहना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं, अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका ना पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। प्रभु के जो उत्सव हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और भी जो भागवतिक उत्सव हैं, यदि आप अपने आराध्य देव का उत्सव नहीं मनाते हैं तो ये सेवापराध है, मनाना चाहिए। तीसरा, प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम न करना, यह अपराध है। जय बार सामने जाए तय बार प्रणाम करें। चौथा, यदि आप अपवित्र हैं, शौच में गए हैं और वहां वैसे ही वस्त्र पहने हुए जिसमें आपने शौचालय में प्रवेश किया, शौच किया, उन्हीं वस्त्रों से अपवित्र दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। प्रभु के सामने या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे करना, एक हाथ से प्रणाम करना, ये सेवापराध माना गया है। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए, इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती है प्रभु की। छठवां, जब हम प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय प्रभु के जब सामने आवे तो उनको प्रणाम करें। प्रणाम किया, फिर आगे। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वहीं खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिणा। 7वां, प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, ऐसे फैला के बैठे, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता। 8वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथों से लपेट कर बैठना, ऐसे ऐसे घुटने दोनों खड़े करके ऐसे जैसे बांध कर ऐसे ऐसे बैठना सेवा अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने, अब जैसे मंदिर में गए, थके हैं आप, दीवार में उड़क करके ऐसे सो, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही टिको, बस जितनी देर आप सावधान है, नहीं बाहर निकल जाओ, एकांत सेवन करो। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उनके चरणामृत और प्रसाद को छोड़कर अन्य नहीं पाना। प्रसाद मिला तो पा गए, चरणामृत मिला तो पी लिए, इसके अलावा ऐसा नहीं कि अब जगह है, प्रभु हैं, चलो और कुछ नहीं। वहां कोई खाना पीना, कोई व्यसन, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करना और उसमें झूठ बोल देना, ये दोनों अपराध हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से किसी को बुलाना, ए जोर से आवाज नहीं, स्वामी विराजमान है,
अगर किसी को बुलाना भी है, इशारे से समीप जाके स्पर्श करके चलो दर्शन करो। प्रभु के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रापंचिक बात करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने लड़ाई झगड़ा कर देना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को गाली देना, निष्ठुर वचन बोलना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल से शरीर ढक करके वहां बैठना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठ करके दूसरे की निंदा कर देना, ऐसा होता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को हाथ जोड़कर उसकी बड़ाई करना, नहीं, प्रभु के सामने नहीं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने हंसी मजाक अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु आदि का त्याग करना। और सेवा में आपके पास सामर्थ्य है पर आप साधारण चीजों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यह अपराध है। प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना यह सेवा अपराध है। यदि आप गुरुमंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। और जो ऋतु में सबसे सुंदर फल है, जो अनुकूल मौसम के है, वैसे ही सेवा करनी चाहिए। सर्दी है, थोड़ा गुनगुना जल, वो पदार्थ भोग में लगाएं जो सर्दी दूर करते हैं, क्योंकि आप जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। सुंदर सुंदर फल वस्तुएं आई और आपने उनको पा लिया एक लेके और फिर कहा कि भोग लगा देना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ करके बैठ जाना, सामने श्री जी विराजमान है तो उनके सन्मुख होकर के बैठिए या साइड में बैठिए, ठीक उनके सामने पीठ नहीं होनी चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना, श्री जी के सामने प्रणाम ना करवाना और प्रणाम ना करना, केवल श्री जी को प्रणाम करना। हाँ, गुरुदेव हैं तो उनको मानसिक प्रणाम करें, लेकिन उनसे भी प्रार्थना करना, बातचीत करना, कोई सलाह लेना या कोई चर्चा करना निषेध किया जा रहा है। कुशल प्रश्न, उनका स्तवन आदि, क्योंकि उनको विघ्न पड़ेगा। हमारी श्री जी में गुरुदेव में अंतर नहीं, लेकिन इस समय गुरुदेव की दृष्टि श्री जी में है। अगर हम जरा भी बातचीत की, प्रणाम कर रहे तो उनकी चित्तवृत्ति, उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, ये हमारे द्वारा अपराध बन गया। हम उनको सुख प्रदान करने के लिए हम छुप जाएं कि वो हमें देखे भी ना और वो श्री जी को देखे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये सेवा अपराध के अंतर्गत है। ये हुए 32 अपराध सेवा के। अरे क्या है, इतनी सी जिह्वा है, यहां से स्वाद खत्म है, यहां से स्वाद है नहीं, केवल इतनी जिह्वा में जितनी देर रहेगा उतना ही स्वाद है। काहे को इस दुष्ट को इतना चंपल बना दो कि दूसरों का हत्या करके मांस खाने के लिए राजी हो जाए, दूसरों के जीवन को नष्ट करने वाली बना दे। ये स्वादेंद्री, रसेंद्री, इसको, ये बड़ी दुष्ट है, इसको शासन में रखो। कुछ नहीं होना, बस इतने से यहां गया, घाटी के नीचे माटी मल बन गया, कुछ नहीं है। बाहर है तो बेकार, बस उतने ही में स्वाद है। ये आज तक तृप्त नहीं हुई, जीवन हो गया इसको खवाते हुए। समोसा चटे, लाओ लाओ लाओ, बहुत अच्छा। अब मतलब वो जो सेमई जैसा होता, क्या कहते हैं, चाउमीन, 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 अच्छा, मतलब क्या, पिज्जा, मतलब क्या, राधा राधा नाम सुधा रसम, आज तक स्वाद नहीं मिला। राधा नाम नहीं, चाउमीन ये लिख ले। आजकल रसेंद्री, इस दुष्ट इंद्री को देखो ना, भगवत मार्ग में टैक्स नहीं लगता। जो सच्चा भगवत मार्ग में कहीं किसी में टैक्स नहीं है। ये हमारी अलबेली सरकार है, सब फ्री। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा है, एक फूल रख दिया, एक फल रख दिया, वो आपस में भोग लगाकर प्रसाद रूप से सेवा में आ जाए। ये करो तो इतने रुपया, यहां पर्चा भरो तो इतने रुपया, यहां तो इतने रुपया, तो वो रुपये ही है, सत्य मार्ग नहीं है।
सत्य मार्ग श्रद्धा का विषय होता है, टैक्स का राजकीय मार्ग होता है। टैक्स राजकीय मार्ग में लिया जाता है, भागवतिक मार्ग में श्रद्धा चलती, श्रद्धा पूरा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण, ये मार्ग है। इसमें कि हमने इतने भर दिए हैं रुपए पर्चे में, अब हमको ऐसी जगह मिलेगी, वहां बैठेंगे, सुविधा मिले। यहां रुपए से जगह सुविधा और कृपा नहीं मिलती। यहां मन देने से, प्राण समर्पित करने से, अभिमान समर्पित करने से हमारे हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। तो किसी से जबरदस्ती, वो जबरदस्ती ही माना जाता है कि अगर तुम्हें अमुक तो फिर भरो इसमें, वो हमारे ठाकुर जी को स्वीकृत नहीं होता। हाँ, भाव से आया है तो देखो शबरी जी जूठे वेर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, वाह वाह करके पा रहे। जिसका हृदय काम से व्याकुल हो गया है, उसको त्रिभुवन की सारी सुंदरी स्त्रियां दे दी जाएं, जौ धान स्वर्ण पशु सब वैभव, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये महाराज ये याति का अनुभव त्रिभुवन की। विषय भोग भोगने से भोग वासना शांत नहीं होती, वरम और प्रबल हो जाती है। जैसे घी की आहुति डालने पर आग भड़क उठती है, वैसे ही भोगों को भोगते रहने पर भोग वासनाएं प्रबल रूप धारण कर लेती है, और वो इतना कमजोर हो जाता है कि सोचता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। जब मनुष्य किसी भी प्राणी से राग कर बैठता है तो उसके हृदय की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। किसी भी, देखो ना, छोटे छोटे नशाओं में इतना हम आसक्त हो जाते हैं, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। किसी भी वस्तु का जब हम भोग करते, इसके बिना जी नहीं सकते। इसलिए सबको संदेश महाराज याति देते हैं, यदि तुम अपनी कामना को शांत करने वाले, रोकने वाले बन गए तो दसों दिशाएं तुम्हारे लिए सुखमयी हो जाएंगी। विषयी पुरुष को तृष्णा रात दिन जलाती रहती है, बहुत भोग भोगने पर भी वो कभी शांति या तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो ये तृष्णा और कामना ये डाइन की तरह हमारे हृदय में लगी रहती है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, कामना, सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। तो उपासक जब तक अपने मन को प्रभु में नहीं दे पाता, तब तक मन ये धोखा दे देता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभु की शरण में हो करके नाम जप करो और सदैव गुरुजनों की आज्ञा पर रहो, तो ये काम, कामना, वासना, ममता, आसक्ति, राग, द्वेष ये तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। इनकी कृपा से आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। गुरु वाणी, संतों की वाणी, ये हमारा जीवन बन जाए। अगर ये जीवन नहीं है तो फिर मन हमें ऐसी जगह फंसा देगा जहां से हम निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान होकर जीवन व्यतीत कीजिए। बड़ा अमूल्य जीवन है, अमूल्य जीवन का लाभ है भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार। श्री राधा वल्लभ लाल की।